नहीं होती है, जिसके कारण हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए हम सिखाते हैं कि आप देसी तरीके से ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए लिए हैं और कितने परसेंट की दर से लिए हैं, तो 7% की दर से। एक चीज का ध्यान रखें, ये जो 7% है ये मंथली चलता है। और किस तारीख को लिए थे, तो 12 तारीख पहला महीना सन 2018 को। अब जैसे हमें आज की तारीख के तक का ब्याज निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आज की डेट लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए आज की डेट है 22 तारीख तीसरा महीना सन 2021, यानी कि हमें यहाँ पर वो डेट लिखनी है जिस भी तारीख के तक का हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर वो तारीख लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, जिस तारीख को आपने पैसा लिया था इसे नीचे लिख लेना है। तो लिख लीजिए 12 तारीख पहला महीना सन 2018। इसके बाद इसको क्या करिए, घटा लीजिए। और जो घटाने का नियम होता है, वैसे तो हम घटाओ राइट हैंड की तरफ से करते हैं, लेकिन जब हम डेट का घटाव करते हैं तो बाईं तरफ से करते हैं। यदि आप इस तरह के घटाव को सीखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए घटाते हैं। तो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 10 आ गया। 3 में से 1 गया 2, इसके बाद 21 में से 18 गया 3, यानी कि आपको पैसा लिए हो गया है 3 वर्ष 2 माह 10 दिन। हम लिख भी लेते हैं 3 वर्ष 2 माह और 10 दिन। और आपने पैसा लिया कितना था, तो आपने पैसा लिया था 10,000 रुपए। तो यहां पर लिख लीजिए 10,000। कितने परसेंट की दर से लिए थे, तो 7% की दर से लिए थे। तो गुणे में 7, और इस परसेंट का मतलब होता है 100, तो बटा में क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से देख लीजिए, जिसे मिलियन आप लोगों द्वारा देखा गया है। तो अब इसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। 1 0 से कट गया, ए वाला 0 ए 0 से कट गया, 100 बचा और 7 बचा। इसके बाद इन दोनों का कर लीजिए गुणा। तो 100 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 700 रुपए। यानी कि आपका जो मंथली ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 700 रुपए। अब हमें निकालना कितने दिन का है, 3 वर्ष 2 माह और 10 दिन का। अब सिंपल सी चीज है, एक साल में होता है 12 महीना, तो 12 गुणे 3 साल का कितना हो जाएगा, 12 तिहाई का 36। तो 36 माह हो गया, 2 माह ये है, तो 36 और 2 कितना हो गया, 38 माह। तो यहां लिख लीजिए 38 माह। यदि एक महीने का ब्याज 700 रुपए आ रहा है, तो 38 महीने का ब्याज कितना आएगा, 700 गुणे 38 कर लीजिए। तो यहां हम गुणा भी कर लेते हैं, गुणे 38। 0 0, इसके बाद 8 सत्ते का 56, ठीक है। फिर 0 0 और 3 सत्ते का 21 हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़िए, 1 मिनट दोस्तों, इसे हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जोड़िए, 0 हो गया 0 हो गया, 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 2 हो गया। यानी कि हमारा 38 माह का ब्याज कितना आ रहा है, 26,600 रुपए, ठीक है। अब जो है हमें 10 दिन का निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इधर देखिए, यदि एक महीने का ब्याज 700 रुपए आ रहा है, तो यहाँ क्या कर लीजिए, 700 बटा में 30 कर लीजिए, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो यदि आप जो है 700 में 30 से भाग करेंगे तो ये जो है 23.33 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका एक दिन का ब्याज जो है, एक दिन का ब्याज कितना आ रहा है, एक दिन का ब्याज आ रहा है लगभग 23.33। तो सिंपल सी चीज है, हमें 10 दिन का निकालना है, तो 23.33 गुणे 10 कर लीजिए, लेकिन हम 23 ही मान के चलते हैं। 23 गुणे 10 करिए तो
23 गुणे 10 तो कितना, 23 गुणे 10 कितना आ जाएगा, तो एक जीरो कर लीजिए, 230 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 230, यानी कि अब इसे और जोड़ लेना है क्योंकि हम 10 दिन का भी यहाँ जोड़ रहे हैं। तो जोड़िए, 0 हो गया, इसके बाद फिर से 3 हो गया, इसके बाद 6 2 का 8 हो गया, फिर से 6 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 26,830। ये कितने दिन का ब्याज आ रहा है, 38 माह और 10 दिन का ब्याज इतना आ गया। अब हमें ये पता करना है कि हमें टोटल पैसा कितना देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा ब्याज आ जा रहा है यानी कि सूद आ रहा है। अब हमें जो मूलधन था यानी कि 10,000 रुपया, उसको भी यहाँ पर जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं, इसे और ऊपर कर लेते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। प्लस 10,000 रुपये, जोड़िए, 0 3 8 6 2 1 3, यानी कि आपको जो टोटल पैसा देना है 36,830 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। दोस्तों